हाँ जी बाबा, ईशान कौन से जो भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, ईशान कौन से भगवान प्रत्यक्ष होते हैं? इंसान कौन? ईशान कौन? ईशान कौन? ईशान कौन से जो भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। बेहद का अरुणाचल प्रदेश। अरुण कहते हैं सूर्य को। सूर्य जिस दिशा से निकलता है उस दिशा में अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए उसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा है कि भारत में सूर्य पहले पहले कहाँ से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। हाँ, तो बाबा कलकत्ता से भी पूरब दिशा तक जो कलकत्ता है वहाँ से भी कोई प्रत्यक्ष होता है? हाँ, उधर कौन तो वो ही हो गया ना भारत का। जो ईशान कौन है वो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, गुवाहाटी होते हुए, वो ही गंगा सागर मेले में तो आके गिरता है। और बाबा, हाँ जी, आज के मुरली बाबा ने बोले हैं कि गरीब भी सुखी रहेंगे, साहूकार भी सुखी रहेंगे। हाँ जी, पर दोनों में फर्क होगा। हाँ, वहाँ के बच्चे तो सभी बराबर होते हैं, या अमीर हो या गरीब हो। हाँ। तो सुखी का फर्क किस तरह रहेगा? यहाँ किसी में ज्यादा ज्ञान और किसी में कम ज्ञान। जो ज्यादा ज्ञान वाले हैं उनके लिए बोला है ये ज्ञान रतन तुम्हारे सच्चे रतन बन जाएंगे। जो नई दुनिया होगी उसमें रत्नों की खान नारायण के पास ज्यादा होगी या प्रजा वर्ग में ज्यादा होगी? तो ऐसे ही नंबरवार होंगे सब। और बाबा बेहद की प्रवेशता जो है। हाँ जी बाबा, आज मुरली में बोला गया कि मुसलमान सब खत्म हो जाएंगे और यहाँ हिंदू भी सब खत्म हो जाएंगे, तो ये दोनों का अर्थ क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई होगी हाँ जी। तो खूंखार जाति कौन है? मुसलमान। वो पाकिस्तान में हिंदुओं को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या कम है या ज्यादा है? तो जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हिंदू हैं वो उन मुसलमानों को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और बोला सब खत्म हो जाएंगे, इसी का मुसलमान सब खत्म हो जाएंगे भारत में, और वहाँ खत्म हो जाएंगे हिंदू खत्म हो जाएंगे। और बाबा शिव की प्रवेशता, बाबा शिव की प्रवेशता कलकत्ता में सबसे पहले आदि में हुआ, तो बेहद का जो है वो अरुणाचल प्रदेश क्या है ये? अरे कौन बताया? जो ईशान कौन है उसमें अरुणाचल प्रदेश भी पड़ता है, भूटान भी पड़ता है। आज दुनिया में एक ही देश है जहाँ राजा रानी का राज्य चलता है। कौन सा? भ्रू, भ्रू माने भ्रकुटी, टन। शंकर जी को गुस्सा आएगा तो भ्रकुटी विलास सस्तिलय हुई। एक भ्रकुटी टेढ़ी करेगा तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उसकी यादगार है भूटान। वहां कोई ने हमला नहीं किया। भूटान की तो बात छोड़ो, छोटा सा राज्य है। नेपाल में भी कोई ने हमला नहीं किया, है ही नई दुनिया की पालना करने वाला। और हाँ जी, बाबा कहते हैं
कि माताओं में देहमान ज्यादा होता है और भाइयों में देहमान कम होता है। लेकिन बाबा एक पिछले कल मुरली सुने थे घर में, उसमें बोला गया है कि माताओं में देहमान ज्यादा होता है, कम होती है, जिससे कान में बिंदी लगाती है, निशानी है। और भाइयों में देहमान ज्यादा होता है, इसीलिए मोटे मोटे टीके लगाते ऊपर में। ऐसे दो बात क्यों बाबा ऐसा? माता वो आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिकते हैं। कौन? भाई लोग। और माताएं उतना आत्मिक स्थिति में नहीं टिक पाती। और हद की माताओं और हद के भाइयों की बात नहीं करते हैं बाबा, रुद्रमाला और विजयमाला की बात करते हैं। वो साकार उपासी हैं। कौन? विजयमाला। जो साकार उपासी होते हैं वो चरित्रवान होते हैं, और जो निराकार उपासी होते हैं वो दुष्चरित्र होते हैं। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जोर से बोलिए। इस्लाम शब्द एक आया हिंदी में। एकलव्य। इस्लाम। इस्लाम। हाँ, शब्द आया, उसका अर्थ क्या है? इस्लाम। लाम माने लाइन। जब प्रत्यक्षता होगी तो आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन लग जाएगी, माने लाम बंद हो जाएंगे। कौन मरेंगे पहले? इस्लामी जब मरेंगे तो लाम लग जाएगी। वो नहीं, असलम पूछ रही, असलम। वो एस्लम है। एस्लम माने शरण लेना। और सब धर्मों विधर्मियों के बीच में इस्लाम धर्म ही पहले एस्लम लेता है, इसलिए भी उस धर्म का नाम इस्लाम धर्म पड़ता है। हाँ जी। वो मुरली में एक पॉइंट आया हुआ है, कौरव तो कलियुग में थे, कौरव पांडव के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? कौरव तो कलियुग में थे। हाँ। कौरव पांडव के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? हाँ, ये क्या समझ में नहीं आया थोड़ा। माना उन्होंने द्वापर युग में दिखा दिया ना, द्वापर के अंत में कृष्ण को। जब कलयुग आने वाला था उस समय द्वापर के अंत में कृष्ण को दिखाई दिया। तो उस समय कलयुग में कौओं की तरह शोरगुल करने वाले फालतू का कौरव होते हैं या पंडा के बच्चे पांडव होते हैं? पंडा तो उस समय आता ही नहीं है, इसलिए बोला। और बात करते हैं कि जब मैं आता हूँ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को साथ लेकर आता हूँ। हाँ जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि शंकर बोलकर कोई अलग सी आत्मा है कि नहीं? हाँ, ना राम और कृष्ण तो दो पारधारी हैं। जो सूक्ष्म स्टेज वाला है वो ही शंकर है। इस दुनिया में सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की बौद्धिक स्टेज किसकी है? तो वो ही आत्मा है। और आज का मुरली का एक पॉइंट आया है, बाबा सदैव घर में रहता है। सदैव का मतलब क्या है? बाबा सदैव घर में रहते हैं ना? सदैव। हाँ, सदैव का मतलब सदैव माने सदा ही, सदा एव, सदैव। माना जिसको तुम बाबा कहते हो वो साकार है या निराकार है? तो इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? तो इसीलिए बोला। हाँ, हाँ जी। बाबा, जो महाकाली का पाठ होता है तो वो महाकाली में किस किस आत्मा का कॉम्बिनेशन होगा, ये मेरा प्रश्न होगा। क्योंकि प्रकृति जिसका पृथ्वी कहते हैं जगत माता, वो महाकाली बनते हैं। नहीं, इसमें जमुना भी है, तो उसके जो महाकाली बनती है वो आत्मा महाकाली बनती है या शरीर महाकाली बनता है? आत्मा बनती है।
तो आत्मिक स्टेज में रहने वाली कोई है, वो माया ही है। वो माया अति काली बन जाती है और माया हाथ मिलाती है किससे? प्रकृति से। प्रकृति का मूल तत्व है पृथ्वी, धरणी माता। और बाबा महाभारत में जो दो पद वो वेद में छोटी माँ है। दो पद द्रौपदी, हाँ जी, वो वेद में छोटी माँ है। जो ध्रुव पदी है, जिसका पद ध्रुव है, कोई उसके पद को हिलाए नहीं सकता है। बकबक चाहे जितनी करते रहें, लेकिन उसके पद को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि एक में लगी हुई है। तन भले कीचड़ में है, लेकिन मन बुद्धि एकाग्र है, इसलिए उसका पद ध्रुव है। द्रौपदी कहाँ यादगार दिखाई गई है? कामपेल्य नगर में, कपिल मुनि की नगरी है बसाई हुई। और छोटी माँ की बड़ी माँ? अरे अभी भी छोटी माँ, वहाँ कहाँ कंपेल में पहुँच गई अभी भी छोटी माँ। हेलो, ऐसी बरसात होगी जो सब खत्म हो जाएंगे, तब हाँ पुरानी दुनिया खत्म होंगे, तब नई दुनिया कहाँ होंगे? हाँ, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यज्ञ के आदि में भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की राजधानी कौन सी नगरी थी? कराची में एक बंगले में ये लोग बड़े आराम से पड़े हुए थे, कोई खून खराबा नहीं हुआ। और वही पाकिस्तान में खून की नदियां बह गईं। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा था या नहीं था? था। ऐसे ही आदि में छोटा रूप और अंत में बड़ा रूप होगा, सबको पता नहीं चलेगा। और वार्तालाप में सुना जो मस्जिद, बाबरी मस्जिद जो टूटा, उसकी स्थापना तो बाप ने किया था, तो बाप ही बनावेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कौन सा बाप, शिव बाप या मनुष्य सृष्टि का बाप? शिव कलयुग में आता है क्या? तो ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? वार्तालाप में सुना था। हाँ, तो वार्तालाप में बाप क्या राम बाप नहीं है? तो वही जानना चाहता। चलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी। एक तरफ ये सारे शूटिंग चल रहा है, राममोहन बच्चा को शूटिंग चल रहा है एक तरफ, हाँ। और दूसरी तरफ जो ब्रॉड ड्रामा का अंत जो भाग है वो भी चलता है क्या? हाँ, तो दोनों का फर्क क्या क्या अपने कैसे समझेंगे? ब्रॉड ड्रामा में सारी दुनिया की आत्माएं कूद पड़ेंगी पार्टधारी के रूप में। अभी जो चल रहा है वो थोड़ी आत्माएं हैं, अभी थोड़ों के द्वारा शूटिंग हो रही है कि 500 करोड़ के द्वारा शूटिंग हो रही है। तो यही फर्क है। और कहाँ भी मरते हैं। रुको, हाँ आप बोला मामेकम याद करो तो, मामेकम याद करो तो तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाओ। हाँ, मामेकम याद कितना टाइम करना चाहिए? कितना टाइम? जब एक को पहचान जाएंगे पक्का पक्का, तो अभी अभी इस घड़ी पहचाना, अगली घड़ी भूल जाएंगे क्या? वो तो एवरलास्टिंग पहचान जाएंगे, भूलने का तो बात ही नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं क्योंकि पक्का निश्चय है ही नहीं। और माया है कहाँ से?
अभी माया का फाइनल पेपर होगा तभी तो कहा जाएगा कि है या नहीं है पक्का निश्चय। अभी तो छोटे मोटे पेपर हो रहे हैं, उनमें भी फेल हो जाते। और बाबा, राम को जो धारण करे उसका नाम राधा पड़ता है, तो राधा किसका पार्ट है? जो राम को धारण करे, आप ही तो बता रहे हैं। जगदम्बा। राम को कौन धारण करता है? राधा। राधा धारण करती है, जगदम्बा कहाँ धारण करती है? वो तो भाग जाती। छोटी मम्मी धारण करती है तो धारण करने के बाद छोड़ देती है कि धारण ही करके रहती है फिर? और एक जन्म धारण करती है कि जन्म जन्मांतर धारण करती है? और हाँ बाबा 8वीं जनवरी अव्यक्त वाणी में बाप दादा बोला है कि भारत की बाप अब गुप्त वेश में आ गए हैं। भारत के बाप? ये भारत के बाप आ गए कि विश्व पिता आ गए? विश्व पिता। अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा बाबा ने तो बोला है। ब्रह्मा बाबा ने बोला है, वो तुम्हें ब्रह्मा कुमारों का लिखा हुआ पढ़ लिया। उस वाणी में विश्व पिता की बात बोली गई है। भारत का पिता तो गांधी बापू था। गांधी बापू हद का भी है तो बेहद का भी है। बेहद का गांधी बापू कौन? ब्रह्मा बाबा। हाँ जी, वो जब तक जीवित रहा ब्रह्मा बाबा तब तक भारत में सेवा की। भारत की आत्माओं में, भारत के लोगों के बीच में सेंटर्स खुले या बाहर की दुनिया में खुले? बाहर की दुनिया में खुले, भारत में ही खुले। तो भारत का बापू था। ये तो विश्व पिता है। सारे विश्व में तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। तुम्हारे, इनके नहीं। किनके? ब्रह्मा कुमारियों के नहीं, तुम्हारे। हाँ जी, हाँ। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अरे थोड़ा और जोर से बोल। हाँ, सुबह सुबह बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो गुड मॉर्निंग का जवाब क्या है? गुरुवाणी सुबह में बाबा गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग जवाब क्यों नहीं मिलता? हाँ, गुड मॉर्निंग वाणी में बोलते हैं। वो बोलते हैं बाबा को। हाँ, बाबा को गुड मॉर्निंग। हाँ, तो बाबा तुम्हारे अंदर आकर के गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। हाँ, और साकारी, आकारी, निराकारी स्टेज की प्रैक्टिस करते समय क्या मुझे इस वर्तमान समय में परमात्मा की अनुभूति हो सकती है? नहीं, कर्मातीत स्टेज की अनुभूति एक बार हो जाएगी तो वो होती ही रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो बाबा जी साकारी स्टेज पे होगी या सूक्ष्म स्टेज पे होगी? एक सेकंड में आकारी, चाहे तो एक सेकंड में साकारी बन सके और एक सेकंड में निराकारी भी बन जाए। ऐसी स्टेज हो जाए, लंबा टाइम न लगे। और मुरली तो बोला था बाप भी गुप्त, बच्चे भी गुप्त, और ज्ञान भी गुप्त, ज्ञान दान महान दान एक अवस्था है। अरे गुप्त से मतलब ये है जो ढोल पीट पीट करके ज्ञान दिया जाता है वो गुप्त है या प्रत्यक्ष है? ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं और तुम क्या करते हो? एक एक को बैठ करके समझाते हो एकांत में। तो गुप्त किसका रहा है? ये ज्ञान बीज है ना। पुरुष स्त्री में बीज डालता है तो गुप्त में डालता है, तब लाल पैदा होता है, या प्रत्यक्ष में डालता है? गुप्त में डालता है। गुप्त दान महाकल्याण। बाबा कुंभ मेला और महाकुंभ मेला में वो कुंभ मेला तो होता ही रहता है। जो महाकुंभ होता है वो है सागर, गंगा सागर का मेला। वो एक ही बार लगता है साल में।
छोटे मोटे मेले तो जहाँ तहाँ होते ही रहते हैं। कोई कहाँ भी मरते हैं उसको अपनी जन्मभूमि पर कोई जलाते हैं, कोई कब्र देते हैं। इसका विरोध का अर्थ, इसका मतलब ये है कि महाविनाश जब होगा तो जो भी धर्म की आत्माएं हैं वो अपने देश में मृत्यु को पाएंगी, महाप्रयाण करेंगी। अगर भारतवासी होंगे तो भारत में ही आकर के महाप्रयाण करेंगे। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं तो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भारत में आ गई या नहीं आ गई? आ गई, तो यही सभी छोड़ती है। हाँ, जोगिनी माता जो आगे है, जोगिनी माता, हाँ, वो जग के आदमी में कौन थी? मना नाम बताया जाए। हाँ, अभी जो अनुसुईया माता है ना, जोगिनी माता, हाँ, वो जग के आदि में कौन सी, किसका पार्ट? बाबा ने परदादी का नाम बताया या नहीं बताया? भूल गए? हाँ जी, वो बेसिक में परदादी और ये एडवांस में परदादी। और ओजोन जब फटता है तो वापस कैसे होगा? वापस दुनिया का ही विनाश हो जाएगा तो वापस हो जाएगा अपने आप। हाँ, ठंडा हो जाएगा। और हाँ, हैं? सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा त्रिमूर्ति के चित्र में सबसे बड़ा पार्ट कौन है? त्रिमूर्ति चित्र में सबसे बड़ा पार्ट कौन देवता? त्रिमूर्ति चित्र है ना, तो उसी में सबसे बड़ा पार्ट किसका है? त्रिमूर्ति में सबसे बड़ा देवता कौन है? त्रिमूर्ति चित्र कहा तो जाता है देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव महादेव। 2 बार देव क्यों बोला? 3 बार देव क्यों नहीं बोला? क्योंकि त्रिमूर्ति के बीच में बताया ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और उन दोनों से बड़ा देव महादेव। 3 पुरियां दिखाई गई हैं सूक्ष्म वतन में। उनमें सबसे ऊपर कौन बैठा है? महादेव। तो बड़ा है तब तो ऊपर है। निराकारी स्टेज में विष्णु उतनी निराकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज में नहीं है, और ब्रह्मा तो बिल्कुल साकारी दुनिया में है। वो वेद की बात समझ ही नहीं पाते। और राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा दोनों तो कंबाइन पार्ट बजा रही है। हाँ। तो फिर कभी कभी जो है तो जैसे कि गुलजार दादी के तन द्वारा जो पार्ट बजा लेती है, तो यह पार्ट कब तक चलेगा? जब ज्ञान सूर्य उदय होगा तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा पूर्णमासी के दिन। जब तक पूर्णमासी नहीं हुई है, पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं हुआ है, अधूरा चंद्रमा है, तो शंकर के मस्तक पर धारण किया हुआ है, बच्चा बुद्धि है, फिर संपन्न हो जाएगा। तो संपन्न होने का पार्ट कब तक? तब तक जब तक ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ है। और बाबा लौकिक में हमने किसी को कहा कि भाई ये बताओ कि ब्रह्मा का कभी कोई पूजा नहीं होता, कोई मंदिर नहीं बनता, कोई माला नहीं फेरते, तो उसने कहा कि ये बताओ कि क्यों नहीं फेरते, क्यों नहीं मंदिर होता, तो उसको क्या जवाब दे? क्योंकि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखते, उसका नाम डुबो देते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, उल्टे उल्टे श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं। उनके बच्चे करते हैं ना, वो बेचारे क्या किए? अरे कौन बेचारे क्या किए हैं? उनके बच्चे काम किए, मान लीजिए उनकी दाढ़ी की लाज। खून कहाँ से आया? अरे गोद में दूसरे धर्म के बच्चों को खिलाया या नहीं खिलाया? ये खराब काम नहीं किया। कोई अम्मा है
और दीगर लोगों के बच्चों को पालना करे, अपने बच्चों का ध्यान न दे, तो अच्छी बात है या खराब बात है? वकील वाले बेचारे कहाँ से समझेंगे इस बात को? उनको समझाने के लिए तुमको जिम्मेवारी दी हुई है। मुरली तो बोलता है होती पापात्मा, होती अपकारी आत्मा, बहुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में रहकर रहमदिल बन सरस की भावना रखते हुए सेवा की स्थिति में रहकर सेवा करते रहेंगे तो प्राइज का अधिकारी बन जाएंगे, नामे में विश्व कल्याण गाए जाएंगे। हाँ, शिव बाबा से कहो सबको लक्ष्मी नारायण बना दे, रहम की भावना करे, विश्व का मालिक बना दे। ये भी तो करना है, विश्व का मालिक बनना है ना सबको। तो और अच्छा है। तो अच्छा तो तब होगा जब अच्छा करेंगे। अच्छा करने की स्टेज पे अच्छा नहीं है, लेने की स्टेज पे अच्छा है। जो डायरेक्शन मिला हुआ है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए नंबरवार हैं। स्टूडेंट कभी एक जैसे नहीं होते हैं। टीचर के क्लास में नंबरवार स्टूडेंट होते हैं। इसमें देने की बात नहीं है। शिव बाबा किसी को देता नहीं है, किसी से कुछ लेता नहीं है। क्या शिव बाबा न किसी के पाप लेता है न पुण्य लेता है। शिव बाबा तो आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो पढ़ेगा सो पाएगा। तो वो गोद में बैठा है और वो तो नफरत नहीं करना है, घृणा नफरत तो नहीं करना है ना। नफरत कौन कर रहा है? नहीं, वो तो गोद में बैठा है। इसमें नफरत की क्या बात है? गोद में बैठा है। नफरत की तो बात ही नहीं, सीधा हिसाब बना दिया। जो पुरुषार्थ करेगा सो पाएगा। इसमें नफरत की बात हो रही है, तो नियम बनाया हुआ है। तो खराब काम हो गया है ना। तो फर्क अपने पुरुषार्थ के आधार पर फर्क हुआ। पुरुषार्थ अच्छा करो, कौन मना करता है मेहनत न करो। और बाबा शास्त्रों में ऐसे देखा है कि राम सीता, लक्ष्मी नारायण और पार्वती ये तो अपना अपना जुगल है, मगर शास्त्र में ऐसे देखा कि जब राधा कृष्ण, तो राधा तो कृष्ण का अपना पत्नी नहीं है, तो है तो दूसरा का पत्नी, मगर इसका इतना गायन क्यों है? लेकिन जिस दूसरे की पत्नी है उसके साथ विकार में जाती है, उसको तन अर्पण किया तो फिर वो सच्चा प्यार किसको करती है? कृष्ण को करती है। हेलो बाबा, हाँ, अच्छा कृष्ण पुतना राक्षसी को दूध पीते हुए मार डाला। हाँ, तो ये बहुत का क्या? जो दूध पिलाया उसने विषैला दूध पिलाया या स्वच्छ दूध पिलाया? तो जो विषैला दूध पिलाने वाली पूतनाएं हैं, मिक्स करके ज्ञान सुनाती हैं, वो पूतनाएं हैं। विकारी ज्ञान सुनाती हैं विकार में ले जाने के लिए। हाँ जी। तो बच्चा कृष्ण कौन है बाबा? हैं? कोई बच्चा कृष्ण कौन है? ये संगम का कृष्ण या कोई आपको? संगम का ही कृष्ण है, सतयुग के कृष्ण की थोड़ा ही गायन है। हाँ, और आज बाबा मुरली में उच्चारण किया जे बजना बजाओ, म्यूजिक बजाओ, हैं? म्यूजिक बजाओ। आज ये भी बोला ये गाना न सुनना, बजना न सुनना। हाँ। अरे ब्रह्मा बाबा को इतना याद रहता है बच्चे को कि बाबा ने मुरली में क्या बोला है क्या नहीं बोला है, याद रहता है। वो तो बच्चा बुद्धि है। आज सुना कल भूल गया। और मुरली में सुना कि बड़े बड़े जो जरा सिंधे हैं वो माताओं और कन्या माताओं को कैद करके रखे हुए हाँ। छटपटा रही है। हैं? वो छटपटा रही है, बाबा बाबा पटा रही है। हाँ। तो मैंने भी उनको सेवा करने के लिए गए कि चले अपना सेवा दे दें, शिव बाबा का असल परिचय दे दें, मगर वो खुद नहीं सुनती है तो उनको कैसे निकाला जाए जरा सिंधियों से? जब वो सुनना ही नहीं चाहती तो उसको कैसे निकाला? अब वो बंधन में कैसे निकले? वही तो अब मैं तो गया कि उनको निकालूं। हाँ। नहीं निकल रहे तो कैसे निकाला? और निकालने का काम भगवान का है कि आपका है? आप ही का तो हम सुना
हैं? आप ही का तो हाथ होंगे। सिर्फ संदेश दे दो, जब टाइम आएगा तो निकल आएंगी। और महाभारत में आकाशवाणी दिखाया है, उस आकाशवाणी का बेहद का क्या अर्थ है? आकाशवाणी कोई दूसरी चीज नहीं है, जो अंदर से आवाज आती है दिल की, कि जो पाप करता है उस पाप का प्रतिफल जरूर खराब मिलेगा। वो ही आकाशवाणी है, ऊंची वाणी। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। और हाँ जी, रुको। है सारी दुनिया कृष्ण को भगवान मानती। हाँ, तो चित्रा आदि ने कृष्ण का छोटा बच्चा रूप में क्यों दे देते हैं? क्योंकि बच्चा बुद्धि का काम किया है, इसलिए बच्चा बुद्धि दिखाती है। समझदार का काम किया या बच्चा बुद्धि का काम किया है? मुरली को समझ करके जिंदगी में चले, या जैसे बच्चे होते हैं सुन लेते हैं, दूसरों को सुना देते हैं, लेकिन गहराई से समझते नहीं। कैसा पार्ट बजाया? बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाया है। इसलिए भक्ति मार्ग में बच्चे के रूप में पूजा करते हैं। बच्चा तो सतो प्रधान होता है या तमो प्रधान होता है? सतो प्रधान होता है, लेकिन बच्चे की मत पर कोई चलता है नहीं। हाँ जी, रुको रुको। बाबा, आज के मुरली में बोले थे खून की नदियाँ बहेगी, हाँ, फिर उसके बाद घी की नदियाँ बहेगी। बिल्कुल। क्यों? अभी संकल्पों का खून नहीं बह रहा है। घी की नदियाँ। फिर ज्ञान के संकल्पों का खून बहेगा, नदी बहेगी घी की। खून तो नहीं कहेंगे, घी की नदियां बहेंगी। कोई गाय के दूध में बहुत घी होता है, कोई गाय के दूध में, जैसे आज विदेशी गाय निकली है, क्या नाम है? हाँ जी, जर्सी गाय। उसमें दूध बहुत निकलता है और घी होता ही नहीं। और जो दूध पीते हैं उनको कैंसर की बीमारी हो रही है। हाँ, कोई नहीं जानता। और वो विदेशी लोग खुद नहीं पीते हैं जर्सी गाय का दूध, वो हमारा देश में भेज देते हैं। वो विदेशों में भेज रहे हैं। और हाँ, बाबा ने हिंदी में बोला है, सूर्यवंशी को माँ को नहीं पहचानो, दूसरे हैं? सूर्यवंशी को माँ को नहीं पहचानते हो। सूर्यवंशी को माँ को नहीं पहचानते हो? सूर्यवंशी जो होते हैं बच्चे, वो उनका माँ जो योगिनी माता को नहीं पहचानते हैं। सूर्यवंशी होते हैं वो योगिनी माता को नहीं पहचानते हैं। जो नहीं पहचानते, दूसरे को माता मान लेते हैं, उसका अंत में बहुत धोखा देगी। कन्वर्ट हो जाएंगे ना दूसरे धर्म में, चंद्रवंशी बन जाएंगे, इस्लाम वंशी बन जाएंगे, बौद्ध वंशी बन जाएंगे, क्रिश्चियन वंशी बन जाएंगे, लेकिन सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। पवित्रता को तो पहचानना चाहिए ना। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, वो तीनों हस्तियां ऊंचे से ऊंची हस्तियां हैं। वो जिसको माँ के रूप में पहचान लेती हैं, तो दूसरों को नहीं पहचानना चाहिए, उनको भी पहचानना चाहिए। हाँ जी, बाबा, जो विष्णुपुर काशी नगर, विष्णुपुर जो मथुरापुर विष्णुपुर काशी नगर, उसका बीच में अंधमुनि एक बड़ा मेला है, अंधमुनि का मेला है। जो अंधमुनि पद क्या है, वो कौन मुनि? मुनि मनन चिंतन मंथन वाले को कहा जाता है। अंध मुनि माने अंधा मुनि। मनन चिंतन मंथन तो करता है,
लेकिन खुद नहीं देख पाता तो फायदा क्या हुआ? बहुत बड़ा मेला होगा। हाँ, अंधों का मेला है। और आत्मा का वैल्यू जब तक शरीर है, आत्मा का वैल्यू शरीर है जब तक है, शरीर है तब तक आत्मा का वैल्यू है। नहीं, दोनों पास नहीं, शरीर रहे न रहे आत्मा की वैल्यू रहती है। अभी नहीं, आत्मा चली जाती, अभी नहीं रहता बाबा। अभी महाकाली का पार्ट बजाने वाली ने शरीर छोड़ दिया तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई आत्मा की। आत्मा तो है बाबा। तो तुम तो उल्टी बात कर रहे। पारस्परिक संबंध है बाबा, आत्मा शरीर दोनों पारस्परिक संबंध है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि शरीर है तब आत्मा की वैल्यू है। शरीर रहे या ना रहे, लेकिन आत्मा की तो वैल्यू रहेगी। राम वाली आत्मा है यज्ञ के आदि में, उसका शरीर खलास हो गया तो क्या वैल्यू खत्म हो गई? वैल्यू रहती है। नहीं बाबा, एक जगह बोले बाबा कि ये जो जिस्मानी हॉस्पिटल बनाते हो हैं, ये जो जिस्मानी हॉस्पिटल बनाते हैं, इससे न फायदा हुआ है न किसी का फायदा होगा। जिस्मानी हॉस्पिटल, अस्पताल। हाँ जी, हाँ जी। जिस्मानी अस्पताल बनाते हो न किसी का फायदा हुआ न किसी का फायदा होगा। हाँ, इसलिए रूहानी अस्पताल बना। हाँ, बाबा ये जो जिस्मानी अस्पताल है बाबा, हाँ, मेरे से हम लोग बहुत सारी बीमारियों से कहाँ ट्रीटमेंट होगा बाबा ये वाला? माने जिस्मानी अस्पतालों में बीमारियों का ट्रीटमेंट हो रहा है। जिस्मानी अस्पताल में ट्रीटमेंट होता नहीं हुआ कि बीमारियां और ज्यादा बढ़ रही हैं, डॉक्टर और ज्यादा बढ़ रहे हैं, दवाइयां और ज्यादा बढ़ रही हैं, तो झूठ क्यों बोलते? तुम्हारी बुद्धि में ही उल्टा बैठा हो, उल्टी खोपड़ी हो गई। हाँ, अरे वाह भैया। हाँ बाबा बोल रहे कोई माता को पढ़ाई नहीं जानते तो पढ़ते भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता, तो इसको क्या शूटिंग होगा? बाबा को तो याद कर सकती है, करती है। बाबा को याद करती कि नहीं? तो फिर सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ा सब्जेक्ट क्या है? याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल, और याद में पास हो जाएगा। सब सब्जेक्टों में फेल है तो भी पास कहा जाएगा। जो याद में पास हो जाएगा उसको सारा ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। अभी किसी की बुद्धि में कुछ ज्ञान नहीं बैठता, लेकिन याद खूब आती है तो पार जाएगा या डूब जाएगा? पार जाएगा। बाबा ये पांडवों को 5 बताया गया। हाँ। लेकिन कार्य तो केवल 3 ही किए, तो ये 5 को रखने का क्या जरूरत है? 2 का तो कोई कार्य कुछ दिखाया ही नहीं गया कहीं भी। पांडव भारतवासी थे या विदेशी थे? झाड़ के चित्र में भारतीय धर्म कोई है या नहीं है? 5 ही धर्म भारतीय हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश, बौद्धि, सन्यासी और सिख। यही 5 पांडव हैं जिनके प्रतिनिधित्व करने वाले 5 नाम दे दिए हैं। जैसे नकुल, न इस कुल का न उस कुल का। जैसे सहदेव, किसका सहयोग करने वाले? देवताओं का सहयोग करने वाले। सिख धर्म देवताओं को मानता है या नहीं मानता है? सहयोग देता है या नहीं देता है? देवता धर्म वालों को स्वतंत्रता संग्राम में सबसे जास्ती सहयोग किसने दिया? सिखों ने दिया। बलिदान किसने दिया? सिखों ने दिया। तो सहदेव हैं। सहदेव और नकुल सहयोगी नहीं बनते। नकुल है सन्यास धर्म से कनेक्टेड। बाबा ने बोला है सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और आप क्या कह रहे हैं? गड़बड़ कर दिया। हाँ, गंगा सागर मेला दोबारा हुआ कि नहीं हुआ? है गंगा सागर मेला एक बार हुआ था, वो गंगा सागर मेला नहीं हुआ था। सागर आया भी था। झूठ बोलते हो? सागर आया था 2000 साल में जो हुआ था। हाँ, 2000 साल में जो हुआ था उसमें शिव बाबा महाशिवरात्रि के बाद आया था।
झूठ बोलते रहते। अरे राम वाली आत्मा आई होगी, लेकिन शिव बाबा नहीं आया। हाँ, ये कहते हैं बाबा कि तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाकी आया नहीं। एक मेला होगा बाबा, है एक मेला होना है ना। अरे अभी शक आ रहा है तो क्यों पूछ रहे? अगर होगा तो हम टिके, नहीं होगा तो भाग जाएं, तो क्यों पूछ रहे? बाबा, हाँ, जो पावरफुल आत्मा है वो कमजोर आत्मा को हड़प कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है? नहीं, ये मछलियों का गायन है। सागर में जो बड़ी मछलियां होती हैं, अभी ज्ञान सागर में मछलियां रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं? भांति भांति की मछलियां हैं, कोई रंग, कोई बिरंग, कोई बहुत सुंदर, कोई बहुत गंदी बदबू वाली। तो उन मछलियों का ये न्याय है कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो आपका क्या कहना है? सब जीव जंतुओं की ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, कोई ब्राह्मण ऐसा है जो ज्ञान एडवांस में चलता है कि हमारे घर में आकर बाबा का ग्लानि करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? उनसे कहो हमारी दुकान पे आओ, हमारे बाबा ने दुकान खोली हुई है, हम तुम्हारे घर में क्यों आए? पहले से मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वो बोला था कि बहुत दूर से आई हूँ, बहुत दूर से मैं आई हूँ। आई हो तो थोड़ी दूर और चलो, आओ मिनी मधुबन में आ जाओ। बाबा का ग्लानि करते हैं, नया नया ज्ञान देते हैं। तुम अपना ज्ञान सुनाओ, वो अपना ज्ञान सुनाए। तो अपने बाबा का परिचय दो। तो मुझे क्या करना है? जल्दी जल्दी हटा देना चाहिए। हटा देना क्यों चाहिए? वो बात करते हैं तो मनुष्य मनुष्य से बात नहीं करेगा तो किससे बात करेगा? तो बाबा बुद्धि बहुत खराब कर दे। बुद्धि खराब कर देते हैं। बुद्धि पावरफुल होगी तो खराब होगी, या कच्ची बुद्धि होगी तो खराब होगी? निश्चय बुद्धि होगा अपने एक बाप के ऊपर, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो उसकी बुद्धि खराब होगी? नहीं हो सकती। उसको खाना पीना देना पड़ेगा। है? दे सकती हूँ, उसको खाना पीना देना पड़ेगा। अरे बताया ना, आश्रम खोला हुआ है, वहाँ जाओ। अपने घर में रखने के लिए कोई तो बहुत दूर है ना, तो वो तो बहुत दूर से आया। दूर से आए, थोड़ा दूर और चल जाओ। खाना पीना दे सकती हूँ तो आते हैं तो आप जलेबी बना के खिलाएं, दूसरा कोई क्या करेगा? हाँ है। मुरली में एक पॉइंट आया, टिड्डियों का झुंड किसको कहा जाता है? हाँ जी, जो टिड्डी आती है, झुंड की झुंड पहाड़ में से निकलती है, तो वो झुंड का झुंड बना करके आती है। तो झुंड क्या है? झुंड माने बहुत ज्यादा इकट्ठी होकर के आती है, बड़ा हुजूम आता है, वो पूरी फसल को चौपट कर जाती हैं। बाबा, ये आत्मा केवल ये जो पृथ्वी है, यह सब खेल चलता है आत्मा का। क्या दूसरी कोई ग्रहों में आत्मा का आज तक कोई काम नहीं सुना चला? तो वो भी क्या ये साच है? कभी भी वो मिलेगा नहीं कि आत्मा का कर्म क्षेत्र कोई पृथ्वी का बाहर में। तो देखा जाता है जो रॉकेट लेकर या कोई दूर जान लेकर ये आत्मा दूर जाती है कोई दूसरी पाठ बजाने के लिए मंगल या कोई ग्रह में, तो यह कि कभी अच्छा होगा, सफल मिलेगा? आप सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करते रहेंगे। वैज्ञानिक जो कह रहा है वही। वैज्ञानिक भगवान है आपके? नहीं, हाँ, आप ही तो भगवान, आपसे पूछ रहा है कि आप। अरे क्यों पूछ रहे हैं? जब आपको विश्वास है उनके ऊपर तभी तो पूछ रहे हैं।
सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। अब हम पक्के भारतवासी हैं तो कोई की सुनाई हुई बातों पर क्यों विश्वास करें? जो बाबा ने सुनाया उस पर विश्वास करें। बाबा ने तो ये सुनाया है कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूरज दूर पड़ता है तो वहां बर्फ जमी हुई है, वहां कोई जीव जंतु नहीं होता। और जीव जंतु की पृथ्वी जो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास ही है, क्योंकि वहां सूरज की किरणें सीधी पड़ रही। उचित दूरी चाहिए तब वहां जीव जंतु मिलेंगे। और दूसरे ग्रह उपग्रह तो कोई बहुत दूर है, कोई बहुत सूरज से बहुत नजदीक है, वहां जीव जंतु होने का क्या सवाल? चंद्रमा पर होकर के आए कोई जीव जंतु मिला? नहीं मिला। तो मुरली को नहीं ध्यान से सुनेंगे, वैज्ञानिकों की बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। सुना का बात नहीं है बाबा। अरे बात नहीं सुना नहीं तो आपने क्या हो? आपके अंदर कोई वैज्ञानिक ने प्रवेश कर दिया बता के? हाँ रुको, माँ मंत्र है ना, हरे कृष्ण उनका मीनिंग क्या है? वो भगवान अनेकों को समझते हैं। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो राम और कृष्ण को भगवान समझते हैं, उनको याद करते हैं भगवान समझ करके। लेकिन न राम भगवान है न कृष्ण भगवान है। वो हमारे पापों को हरण करने वाले नहीं है, वो तो और ही जन्म जन्मांतर हमारे पापों को बढ़ाने वाले या हटाने वाले, घटाने वाले और ही बढ़ाने वाले। वो खुद भी विकारी बनते हैं द्वापर युग से, और हमको भी विकारी बनाते। और शिव बाबा जगदम्बा को वर्षा देते हैं, माता द्वारा बच्चों को वर्षा मिलता है। ठीक बात है। हाँ तो अरे हर बात में अर्थ क्या है? आपको क्या पूछना है? क्या पूछना है आपको? शिव बाबा जगदम्बा को वर्षा देते हैं, माता द्वारा वर्षा मिलता है, माता द्वारा गोद लेते हैं। अभी जो तुम निश्चय पत्र लिखते हो उसमें माता का नाम क्या लिखते हो? जगदम्बा। तो फिर उसके द्वारा पैदा हो रहे हो ना। फिर याद करे वर्षा मिलेगी। याद करने की बात कहाँ कही? तो गोद लेने की बात कही। हाँ जी हैं? हाँ हाँ तो किस तन में प्रवेश किया? मुकर्रर है तो कहाँ है? राम बाप कैसे जाना कि ये राम बाप है? अरे कैसे जाना ये राम बाप है? हम कहते हैं ये सारे ऊपर बैठे हैं, ये सब राम बाप है। कैसे? ज्ञान के आधार पर ही जानेगी ना। ज्ञान तो ये कहता है कि शिव बाप मुकर्रर रथ में आते हैं, आदि में भी आए थे, अंत में भी प्रत्यक्ष होंगे। जब बाप आते हैं तो 1 सेकंड में विश्व की बादशाही, 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो अभी दे रहे हैं? तो जब बाप आएगा तो जो देखेगा, जो सुनेगा, उसके मुंह से क्या निकलेगा? अभी निकलता है? अभी तो नहीं निकलता है। वो तो अम्मा है। नामी ब्रह्मा ने बड़ी अम्मा माने माँ। बाप कहाँ है? अच्छा दाढ़ी मूछ है इसलिए आपने बाप समझ लिया। फिर हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा तो यज्ञ के आदि में था ना। आदि में था बीज बोने वाला कि अभी बीज बो रहा है? अभी तो ब्रह्मा ही नहीं है, बीज कहाँ से बोएगा? है? और
बाबा शिव बाबा आए हैं तो 500-700 करोड़ आत्मा को अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, इसका कोई एक्यूरेट टाइम है? क्यों नहीं? 2036 100 साल का संगम नहीं बता दिया? अरे भूल गए? बहुत बार बताया था। जितने भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने अपने अपने धर्म कितने टाइम के अंदर स्थापन किए? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। और निर्णय बताइएगा। है निर्णय बताइएगा। श्रेष्ठ संकल्प जो है सुगंध फैलाने वाली आत्मा होती है। हाँ, दुष्ट संकल्प जो है दुर्गंध फैलाने वाली आत्मा होती है। हाँ, क्या ये सही है? सही है। जो वातावरण को खराब कर दे, विकारी बना दे, विविचारी बना दे, विविचार का संकल्प पैदा कर दे, वो दुष्ट संकल्प है। और बाबा सब्जी में छिलका निकाल के सब्जी बनाओ, क्योंकि कम खर्च बाला नशीन बोला है, तो सब्जी का छिलका निकाल के सब्जी बनाओ, इसमें तो बोझा नहीं चढ़े। कम खर्च। ये भी पूछने की बात है। नहीं, क्यों पूछने? क्योंकि कोई कोई बोलता है कि हम लोग गाय भैंस है कि हमको छिलका समेत सब्जी दे देती है जब खाना परोसते हैं, ऐसे ऐसे बोल। कटहल है और कटहल का छिलका नहीं निकालेंगे, उसको सब्जी में डाल देंगे। अब कद्दू भी दो तरह का होता है, एक कच्चा कद्दू, एक पका हुआ कद्दू। कच्चा कद्दू का छिलका डाल दो तो चलेगा, लेकिन पका हुआ कद्दू है उसका छिलका ज्यों का त्यों डाले वो तो दांत ही तोड़ देगा। नहीं, कोई कोई बोलता है कि गाय भैंस है सब खराब। कोई के बोलने पर क्यों जाते हो? इसलिए आपसे, आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे लगता है बाबा कम खर्च बाला निश्चिंत जो होगा, इसका नहीं, कटहल का बात नहीं, हमको वही अच्छा लगता है, इसीलिए आपसे राय लेते। इसलिए जो कटहल है उसका छिलका डाल देना चाहिए, कम खर्च वाला नसीब। वो तो मिलता ही नहीं, वो तो मिलता ही नहीं। जो क्या नहीं मिलता? वो कटहल हमेशा ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन कोई कोई कटहल ज्यादा नहीं मिलता। नहीं, वो खाली एक टाइम पे मिलता है। कोई कोई सब्जियों, सभी सब्जियां अपने अपने टाइम पर मिलती हैं। लेकिन कोई सब्जियां जैसे, अरे माता जी फालतू बातें मत पूछो। ये 63 जन्म खाना बनाते खाते रहे, वो बातें नहीं पूछो। अच्छा, नहीं हमारा पूछा, हमारा ठीक है, बाबा से राय ले लेगा। राय की क्या बात है इसमें? नहीं, आलू का छिलका खा सकते। आलू का छिलका महीन होता है, वो खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा और टाइम भी बचेगा। हाँ जी, पपीता के छिलका खींच फेंकना पड़ेगा, नहीं फेंकोगे तो मुंह कड़ुआ हो जाएगा। और हाँ, है फलों में ये आगे वाली माताएं नहीं समझ रही हैं आप क्या कह रहे हैं। कैरोगेसिव जो चल रहा है उसका शूटिंग कैसे चलता है? कैरोगेशन क्या आता है? और बाबा माया के बारे में कुछ पूछना है? माया। हाँ, बेसिक में एक माया सुना है और एडवांस में जिसको जमुना कहते हैं वो भी माया है। तो बाबा कहते हैं जब माया पहले सरेंडर करी तो, और जो एडवांस में एक बीज है जिसको विश्व कहते हैं वो भी माया है ना, तो ये माया किसके ऊपर लागू होगा? जो बीज है वो आधार में प्रवेश करता है या नहीं करता है? तो दोनों मिलकर के जब एक हो जाएंगे तो माया का साकार रूप बन जाएगा। और
हाँ। बाबा तुम बच्चे ऐसा सर्विस करो जो अच्छे अच्छे फूल बाबा के सामने जो अर्पण करें, अच्छे अच्छे फूल जो है निकाल कर सर्विस करके निकाल रखें। वो बेसिक के ब्राह्मणों के लिए बोला गया है। दुनिया में भी अच्छे हो सकते हैं, बेसिक में भी अच्छे हो सकते हैं। राम वाली आत्मा बाहर की दुनिया में से निकाली गई या बेसिक में से निकली है? बाहर की दुनिया से। जब राम वाली आत्मा बाहर की दुनिया से श्रेष्ठ आत्मा निकल सकती है तो हम क्या बाहर की दुनिया से श्रेष्ठ आत्मा नहीं निकाल सकते? ये अपनी प्योरिटी के ऊपर है, अपने प्योरिटी के वाइब्रेशन के ऊपर है, अपनी याद की स्टेज के ऊपर है। हम अच्छी याद की स्टेज में होंगे, अच्छी याद में रह करके कोई आत्मा को संदेश देंगे तो वो श्रेष्ठ आत्मा का श्रेष्ठ बीज पड़ेगा। रामवाली आत्मा तो बीके में भी चला ना है? रामवाली आत्मा जीवन में बीके में भी चला ना। हाँ हाँ, बीके में चलने से पहले कहाँ थी? बाहर की दुनिया में थी ना। तो बाहर की दुनिया से निकालने के लिए कोई तो निमित्त बना होगा। बाबा स्वर्ग में आने वाली 10 करोड़ तक आबादी होगा ना। हाँ जी। सती प्रेता के लिए है, सती प्रेता के लिए जो है 10 करोड़ तक की आबादी रहेगा। हाँ। और बाकी आत्माएं, बाकी द्वापर कलियुगी आत्माएं, हाँ, द्वापर और कलयुग में सुखी आत्माएं नहीं होती हैं, सुखी परिवार नहीं होते हैं। ऐसे बाबा कम जन्म वाली आत्मा है, उनका कम जन्म होता है ना। हाँ हाँ, कम जन्म होते हैं, लेकिन कम जन्म होने के बावजूद भी लंबी आयु होती है या छोटी आयु होती है? लंबी आयु। तो द्वापर कलयुग में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आयु लंबी होती है, बहुत सुखी होते हैं, उनका परिवार बहुत लंबा चौड़ा होता है, एक चूल्हे पर खाना बनता है, पूरा परिवार एक धर्म को मानता है, सब संगठित होते हैं, सूर्यवंशियों जैसा घराना दिखाई पड़ता है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना नहीं होता है।